स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार का दिन है, पीठ लगी हुई है, बाजार है, बाजार में भीड़। तो अचानक ही बिजली के खंभे से बिजली की तार अचानक जो नीचे गिरती है। एक स्पार्क के साथ, धमाके के साथ बिजली का करंट इस तार में, और अचानक ये तार नीचे गिर जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा टलता है। उसकी चपेट में कोई नहीं आता। अधिक लोड होने के कारण से और अधिक सिस्टम से ना लगी होने के कारण से बीच में गैप, एक डंडा बीच में बांधते हैं वो, और उसमें भी वो तीनों चारों तार जो तारें हैं वो बीच में फंसाई नहीं गई थी। इस कारण से ये हादसा हुआ। अब तार को ठीक करके चले गए, लेकिन ठीक कुछ ही देर के पश्चात, कुछ ही समय के पश्चात जब बिजली छोड़ी जाती है, यानी 5 मिनट के बाद ही जब उसमें बिजली छोड़ी जाती है, तो अचानक फिर वो तार नीचे गिरती है। यानी एकदम से उसी भीड़ भरे इलाके में वो तारें नीचे गिरी। अब वो तारें नीचे गिरी हुई है, तारें नीचे गिरती हैं और अब फिर उनको ठीक करने का काम होता है। एक बार फिर से बचाव होता है। यानी एक साथ कुछ ही मिनटों में 2 बड़े हादसे और बहुत तगड़ी कहते हैं घटना, और ये दुर्घटना में बदल सकती थी अगर इसकी चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता है। क्योंकि भीड़ भरा इलाका देख सकते हैं कितनी इस वक्त बाज़ार में भीड़ है, और ऐसे में बिजली की तारें जिनमें करंट हो नीचे गिरें और फिर भी कोई बचाव हो जाए तो फिर कह सकते हैं कि जाके राखो साइयाँ, मार सके ना कोई। वही बात यहाँ पर हो गई है। परमात्मा शुक्र है, मेहरबान रहा परमात्मा। कह सकते हैं कि यमराज छुट्टी पर था, और इस कारण से ये तारें 2 बार गिरती हैं, लेकिन हादसा टल जाता है। करंटों से युक्त ये तारें नीचे गिरती हैं। अधिक लोड होने के कारण से ये तारें नीचे गिरती हैं और ये हादसा जो है टल जाता है। और परमात्मा बड़ा मेहरबान था। आज कह सकते हैं कि यमराज छुट्टी पर ही था। ये इस बात को मैं दोहराता हूँ कि ये बड़ा हादसा टल गया। कार जी, क्या कुछ कहना चाहिए? किस वक्त गिरी तारें? 1-2 बार हो चुकी है ये ऐसा है। आज सुबह पहले 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले, हाँ जी, जो है ये एक वायर टूटी थी इनकी। एक तार टूट के नीचे गिर गई। के नीचे गिर गई। टूटने के बाद भी वो स्पार्किंग करती रही काफ़ी देर तक। अच्छा। उसके बाद फ़ोन करने के बाद जो है ये बंद कर दी गई थी लाइन। फिर क्या हुआ, इनके वहाँ से बिजली विभाग से कर्मचारी आए, उन्होंने इस वायर को फिर से जोड़ लगा के दोबारा से इनको अटैच कर दिया और इनको ऊपर जोड़ा। जोड़ने के बाद क्या है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस के लिए पट्टी लगाई जाती है जिसमें वायर को रोका जाता है, ताकि चारों वायर थोड़े थोड़े गैप के डिस्टेंस पे रुकी रहे। लेकिन वो फटियाँ जो हैं गैप कम होने की वजह से, और जो वायर जोड़ी गई थी उसको उस गैप में नहीं अटैच किया गया था, जिस वजह से वो दोबारा से 15-20 मिनट बाद लगा के जाने के बाद फिर से स्पार्किंग हुई और फिर से 2 वायर और टूट गई। और इसमें बड़ा हादसा हो सकता है। एक लड़की के ऊपर भी जो है ये वायर गिरी, वो बच गई इसमें। और आज जो है बाजार, शनिवार का दिन है, पीठ भी लगी हुई है, इस वजह से भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। हमारी यही विभाग से विनती है कि इसको जो है बिल्कुल सही तरीके से लगाया जाए और फटियों का गैप जो है काफ़ी लगा के फटियाँ, उनमें गैप डिस्टेंस दिया जाए। यही मेरी इन सबसे गुजारिश है बिजली विभाग कर्मचारी से। राजन सचदेवा जी जो कि बिजली का काम करते हैं, वो तकनीक को जानते हैं। इसी कारण से उन्होंने बताया कि किस कारण से ये घटना घटी है। चलो खैर बचाव हो गया, क्योंकि एक लड़की तो चपेट में आ ही गई थी, लेकिन उससे वो बचाव हो गया। आप देख सकते हैं ये तारें अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और बिजली के 1-2 कर्मी यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए अभी नज़र आ रहे थे, लेकिन अब मेरे को देखकर इधर उधर हो गए हैं। अभी देख सकते हैं, ये देखिए, अब ये राजन जी बता रहे हैं कि ये पट्टी पड़ी है, ये पट्टी है राजन जी, हैं इसके बीच में फंसी होनी चाहिए तारें, होनी चाहिए ना जी, इनके बीच में नहीं थी तारें। हाँ, ये तारें इनके बीच में फंसी होनी चाहिए। ये यहाँ पर ये बिल्कुल तकनीकी बात बताई उन्होंने। ये जॉइंट है इसका, तो लेकिन इनमें फंसी ना होने के कारण से अगर फंसी हो तो अगर टूटती भी है तो ऊपर लटक जाती हैं, ये तो नीचे नहीं गिरती, और इसी कारण से ये रखी जाती है ताकि ऊपर ये लटकी रहे। लेकिन इसके बीच में फंसी ना होने के कारण अगर एक तार भी गिरती है तो वो नीचे गिर जाती है दूसरी तारों के साथ ही। तो ये बहुत बड़ा हादसा 2 बार यहाँ पर टल गया है। और बता रहे हैं दुकानदार कि एक लड़की भी इस चपेट में आ गई थी, लेकिन परमात्मा ने उसकी रक्षा की और उसका बचाव हो गया। आप देख सकते हैं कितनी भीड़, कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आज यहाँ पर ख़रीदारी जो है करने के लिए आते हैं। दुकानों पर भीड़ रहती है, और उसी के कारण से आज पीठ होने के कारण से भीड़ रहती है। लेकिन आज एक हादसा 2 बार ये टला और ये बचाव हो गया। पवन कुमार जी विद्युत कर्मी अभी इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पवन जी बताइए, क्यों हादसा ये 2 बार क्यों हो गया बार ये ट्रांसफार्मर बहुत ओवरलोड है जी। हाँ। और ओवरलोड का ये सिस्टम है, इसकी वजह से तारें थोड़ा लूज होती हैं, मतलब बढ़ती है। वो तारें एल्युमिनियम है ना। हाँ। वो बढ़ता है और बढ़ने की वजह से आपस में टकरा जाती है, उसकी वजह से ये सारी तारें टूट रही हैं। 7 बजे के बाद शाम को इस ट्रांसफार्मर पर बिल्कुल भी लोड नहीं रहता, न्यूट्रल हो जाता है बिल्कुल ट्रांसफार्मर। शाम के 7 बजे तक
इस ट्रांसफार्मर पे सबसे ज़्यादा लोड है चडोरा के अंदर। बाजार वाले चार ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर। दुकानों में एसी लगे हुए हैं, यही कह सकते हैं क्या? ये जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो अगर करंट होता है जब ये नीचे गिरती है, उपाय तो देखो जी, इसका अधिकारी ही कर सकते हैं, या तो दूसरा ट्रांसफार्मर इसके अल्टरनेट में लगे कोई, लोड बढ़ाया जाए। लोड नहीं, लोड तो दुकानदारों का तो बढ़ा हुआ है, हाँ। ट्रांसफार्मर ही दूसरा लगे। ट्रांसफार्मर की ताकत बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ाई जाए, मेरा कहने का मतलब इससे ये है। ऊपर तो ये नहीं लग सकता जी, अलग से ये 200 ट्रांसफार्मर का- लगे। अलग से ट्रांसफार्मर लगेगा, ये 200 का है, इससे ऊपर नहीं लग सकता। लोड बढ़ जाएगा ना अगर 2 ट्रांसफार्मर लग जाए। हाँ, लोड डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब आप क्या इंतजार कर रहे हैं? नीचे सब पड़ी हुई है तारें, बस अभी तारें जोड़ेंगे जी। आ रहा है बंदा कोई और? हाँ, तो कर्मचारी साथ ही आ रहे हैं मेरे। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। जी बसीन साहब, क्या कुछ हादसा आपने देखा अपने आंखों से? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अभी ना 1 घंटा पहले ये इनकी 2 घंटे पहले ये तार पहले गिर चुकी थी जी, यहाँ से काफ़ी स्पार्किंग हुई, उसके बाद ये तार गिर गई जी। अभी 1 घंटा पहले ये ठीक करके गए, बिजली बोर्ड वाले अब ठीक करके गए, उसके बाद ये दोबारा तारें गिर गई जी। और इतनी इनकी इसमें स्पार्किंग हुई, लोग ऐसे भागे जी, लोग अपनी बाइकें छोड़ तो गिर गई है लाइट, अच्छा, 2-3 मोटरसाइकिलों वाले गिरे यहाँ पे, ओ हो। और एक बैगों वाले का नुकसान हुआ बेचारे का। अच्छा, नुकसान भी हुआ है। हाँ, 2 बैगों में उसके। अभी ये जानकारी नहीं दी हमें किसी ने। 2 बैगों में आग लग गई जी उसके। अच्छा, और लोग यहाँ से ऐसे भागे जी जैसे फायरिंग हो रही हो। जान तो बचानी थी भाई। हाँ जी। करंट था उस टाइम लाई तार में, पूरा करंट था। पूरी आग निकल रही थी। यहाँ पे इनके लोग अपनी बाइकें छोड़ के भाग गए जी। अच्छा, हो, जान तो बचानी है। हाँ जी हाँ जी। तो यानी बड़ा हादसा हो सकता था, लोग मर भी सकते थे। हाँ जी, हाँ। अगर ऊपर गिर जाती तो बचता नहीं, कोई भी नहीं औरतें था। तो ऐसे भागी जैसे आज शनिवार पीठ का दिन है। हाँ, बिल्कुल भीड़ है। और औरतें ऐसे भागी, पता नहीं क्या हुआ। अब बिजली वाले कह रहे हैं कि लोड ज़्यादा है, दुकानों में एसी लगे हुए हैं, तो फिर भाई एक नया ट्रांसफार्मर रखना चाहिए, यही मांग करेंगे आप? बिल्कुल, ये केबल बदलवानी चाहिए। हाँ, पुरानी तारें हैं, देखो ये खंबे सारा पुराना हो गया ये, कभी बिल्कुल। भी और गिर लोहे सकता के खंभे हैं, सबसे बड़ी बात, लोहे के तो होने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात। हमारे साथी देखिए बसीन साहब और लाला जी हमारे कह रहे हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे हम में? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि बिजली विभाग को कि इसका ध्यान रखा जाए, और जो लोड ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर का प्रबंध किया जाए। वहाँ प्रबंध किया जाए। बिल्कुल। बड़ा हादसा चढ़ गया, भगवान का तो है। धन्यवाद ही है। भगवान की कृपा से बहुत। चलो, श्री राम जी कृपा रही, बड़ा हादसा चढ़ गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई दोनों। तो आप देख सकते हैं ये तारें अभी भी टूटी पड़ी हुई हैं, और विद्युत कर्मी ने बताया कि ओवरलोड होने के कारण से। वास्तव में बात ठीक है, हर दुकान पे कोई दुकान है जहाँ पर एसी ना लगा हो। जितनी दुकानें उतनी एसी, और जितने भी ये बाहर लोग बैठे हुए हैं इन्होंने भी बिजली ली हुई है, पिछली दुकानदारों से पक्खे लगा रखे हैं। तो इस कारण से ये ओवरलोड हो जाता है। जैसे बताया कि दिन में ये बहुत ओवरलोड रहता है, और विशेषकर शनिवार का दिन बहुत ओवरलोड रहता है, और इस कारण से ये तारें एल्युमिनियम की तारें हैं, पुरानी तारें हैं, ये इनमें जो है फिर ये लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये टूट कर जो है ज़मीन पर जो है गिर जाती हैं। तो अब विद्युत विभाग को चाहिए, जैसे कर्मी बता रहे हैं, कि एक ट्रांसफार्मर और व्यवस्था करे ताकि वो लोड बटे, तो इस प्रकार से हादसा ना हो। आज तो ये 2 हादसे हुए, लेकिन बात आई और गई, चली गई, टल गई हादसे, कोई दुर्घटना नहीं हुई, बचाव हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो हमेशा यमराज छुट्टी पर नहीं होगा, तो कोई बड़ा हादसा इससे पहले घटित हो, विभाग को तुरंत इसका संज्ञान में लेना चाहिए और एक नए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार से हादसे दोबारा ना हो। धन्यवाद।